हेलो बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो न्यू बुक में आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हमारा न्यू बुक में है वो चैप्टर नंबर 4 है। इसके अकॉर्डिंग बच्चों, न्यू बुक के अकॉर्डिंग, और अगर ओल्ड के अकॉर्डिंग में कहूँ तो चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, तो आप देखिएगा दोनों में जिस पे जो भी बुक है उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। नाम है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, चैप्टर का कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर जानने के लिए थोड़ा सा आपको सब्र करना होगा। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है ना वो होता है आपका रियल पार्ट और प्लस इमेजिनरी पार्ट। या आप कह सकते हैं कि बेटा इसमें होता क्या है आपका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। या आप कह सकते हैं कि एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों का सम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पर हमें रियल और इमेजिनरी को जानना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो रियल और इमेजिनरी के लिए हम क्या कर रहे हैं आप जरा देखिएगा ध्यान से पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बेसिकली जो आपने नंबर्स पढ़े थे, जितने भी नंबर्स आपने पढ़े थे 10th क्लास तक की बात कर रहा हूं मैं, तो वो दो तरह के पढ़े थे आपने, रियल नंबर्स। ठीक है, और दूसरा आपने पढ़ा था बेटा इमेजिनरी नंबर। दूसरा था आपका इमेजिनरी नंबर। तो आप देखिएगा इसमें बेहद आसान है आपका, बहुत अच्छे समझ में आएगा कि रियल नंबर के बारे में आप क्या जानते हैं। तो रियल नंबर था हमारा, रियल नंबर का स्क्वायर करने पर, देखिएगा रियल नंबर का स्क्वायर करने पर हमेशा क्या आता है, जीरो या जीरो से बड़ा आता है। ये एक तरह से रियल नंबर की डेफिनेशन होती है। अगर कभी भी हम किसी भी रियल नंबर का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो रियल नंबर का स्क्वायर करने पर जीरो और मोर देन जीरो आना है, ये कंफर्म है। और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो देखिएगा इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर करने पर जीरो से क्या आता है, हमेशा कम आता है, यानी कि नेगेटिव आता है। तो हमें ना अभी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ना, जो कि हम जान चुके हैं कि रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट, बल्कि हमने अभी समझना है कि यार ये इमेजिनरी नंबर होते कौन से हैं। क्योंकि अभी आप 10th की नॉलेज जितनी आपको है, तो उस हिसाब से आपको लगेगा कि सर अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो जीरो से बड़ा ही आएगा या जीरो आएगा। लेकिन देखना बच्चों, कुछ नंबर ऐसे हैं जिनका स्क्वायर करने पर भी क्या होगा, जीरो से कम होगा। तो ऐसे ही एक नंबर को हम आयोटा का नाम देते हैं, और वही हमने पढ़ना है सबसे पहले, आयोटा क्या होता है। तो देखिएगा मेरे बच्चों, आयोटा, तो आयोटा को हम डिनोट करते हैं किससे बेटा, आई से। स्मॉल आई की वैल्यू होती है रूट के अंदर -1। अगर हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, देखिएगा ध्यान से, अगर हम इसकी क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, तो क्या आएगा, आयोटा स्क्वायर, और स्क्वायर से सिर्फ रूट हटेगा तो क्या है, -1। तो देखिए आयोटा एक ऐसा नंबर है जिसके स्क्वायर करने पर भी माइनस में आ रहा है, यानी जीरो से कम आ रहा है। तो आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है और हमें इसकी वैल्यू भी याद होनी चाहिए। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये भी याद होना चाहिए। और आप देखिए अगर मैं दोबारा से इसकी स्क्वायरिंग करता हूँ, है ना बच्चों, दोबारा से इसकी स्क्वायरिंग करता हूँ, तो क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर करने पर आयोटा की पावर 4 आएगी, और सामने क्या आएगा, -1 का स्क्वायर 1 आएगा। तो ये भी हमें याद होना चाहिए। और इन्हीं के साथ साथ आपको ये भी याद होना चाहिए कि अगर मैं आयोटा क्यूब की वैल्यू निकालूंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर इंटू में आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1। तो आप देखिए ये -1 आ गया इंटू में आयोटा, और आयोटा की -1 हुई तो माइनस का आयोटा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा। ये सारी वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए आगे, ये कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करती है। ठीक है, तो देखिएगा बहुत अच्छे से समझिएगा कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट के अंदर -1। आयोटा क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। दूसरी बात, आयोटा स्क्वायर करने पर क्या आता है, -1, और आयोटा की पावर 4 करने पर 1 आता है, और आयोटा की क्यूब कितना आता है, माइनस का आयोटा। ये हमें याद होना चाहिए ओरली। और आयोटा की पावर 4 ही 1 नहीं होता, बल्कि आयोटा की पावर चाहे 4 हो, या आयोटा की पावर 8 हो, या आयोटा की पावर 12 हो, या आयोटा की पावर कुछ भी 4n हो, कुछ भी 4n का मतलब 4 का मल्टीपल होना चाहिए। आयोटा की पावर क्या होना चाहिए, 4 का मल्टीपल। तो हमेशा वैल्यू क्या आनी है आपकी, 1 ही आनी है, आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आप ये याद कर लेते हैं सारी की सारी चीजें, फिर देखिएगा बेहद आसानी से मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर करा सकता हूं। ठीक है, बट मुझे ये याद चाहिए। ठीक है, ये याद चाहिए मुझे। ठीक है, याद हो ही गया होगा वैसे, कोई डफर थोड़ी हो आप। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें बेटा, कि आगे क्या करना है हमने इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। देखिए कि किस तरह से आयोटा में खेलता है वो आपके साथ। वो कहेगा आयोटा की पावर 9 की वैल्यू बताइए।
तो आप देखिए आयोटा की पावर जो आपका क्या है बेटा, जो आपका 4 का मल्टीपल है उसको आप अलग लिख दीजिए इसमें 9 में से। तो 4 का मल्टीपल कितना आ रहा है आपका 8 आ रहा है। तो आप देखिएगा आयोटा की पावर 8 अलग लिख लीजिए और आयोटा की पावर 1 अलग। और आयोटा की पावर 8 की वैल्यू क्या होती है, ये 4 का मल्टीपल है तो 1, तो इसको तो लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है देखा जाए तो क्या है आपका आयोटा। तो क्या मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता था कि यार आयोटा के पास 9 है, अब मैंने 9 को क्या किया 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया तो 4 टू जा 8, 8 तो आपका अलग हो गया, वो तो 1 आलस को लिखेंगे ही नहीं। तो पावर कितनी बची, सिर्फ 1, रिमाइंडर कितना बचा, 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका 1। तो सीधा बस आयोटा की पावर 1 लिख सकते हैं हम इसको ऐसे करके। देखिएगा कैसे आगे बताता हूं मैं आपको। अगर आयोटा की पावर आपको दे रखी है उसने कितना 25, तो आप क्या करेंगे सीधा 4 से डिवाइड करेंगे और 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना बच रहा है आप देखिए, 4 से अगर हम डिवाइड करें 25 को तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4 6 24, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे बस आयोटा की पावर 1। क्यों, क्योंकि जो आपका 24 है वो 4 का मल्टीपल है, वो तो 1 आना है तो उसको छोड़िए, इग्नोर कीजिए। इसी तरह से आयोटा की पावर अगर क्या होता आपका यहाँ पर 17 होता, तो आप देखिए 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर कितना बच रहा है आपका यहाँ पर भी 1, तो आयोटा आ गई वैल्यू। अब आप देखिएगा बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर कि 14 है, अब आप इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 4 से इसको डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है तो 4 3 12, तो कितना बचा 2 एक्स्ट्रा, तो 2 लिख दीजिए। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 होती है। इसी तरह से अगर आयोटा की पावर 19 आ जाता, आयोटा की पावर क्या होता बच्चों 19, तो आप देखिए 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर आपका, आयोटा की पावर 3 बचेगा, क्योंकि 4 4 16 बचा कितना 3, तो 3 लिख दिया बस आपने। और आयोटा की पावर 3 की वैल्यू आपको पता है माइनस आयोटा होता है, क्या होता है माइनस आयोटा। तो इस तरह से आयोटा की पावर कुछ भी आए बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं आप। कैसे, आप यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिखा आयोटा की पावर 150, ठीक है। तो आयोटा की पावर 150 में जब आप 4 से डिवाइड करेंगे इसको बच्चों, तो देखिएगा 4 3 12, बचा कितना 3, 3 और 0 30, 4 7 28, बचा कितना रिमाइंडर 2। तो अगर 2 बचा तो कितना आया आपका बेटा -1। और अगर आयोटा की पावर में बात करूं 39 की, तो क्या आएगा आप देखिएगा ध्यान से, इसमें आयोटा की पावर देखिए, आयोटा की पावर को यानी 39 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 9 36, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका 3। और जब 3 आता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है माइनस का आयोटा, ठीक है। ये आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ आयोटा की पावर 100, तो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, 4 से क्या हो रहा है पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे डायरेक्ट वैल्यू 1। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिएगा आयोटा की पावर लिखा मैंने आपका 13, आयोटा की पावर 14, आयोटा की पावर 15 और आयोटा की पावर 16, इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 4 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ बच्चे, इसको 4 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर कितना बच रहा है 1, यानी कि आयोटा। यहाँ 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 4 3 12, रिमाइंडर कितना बच रहा है 2। और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है 3। और यहाँ रिमाइंडर बच ही नहीं रहा, 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो इसकी वैल्यू आएगी 1। अब आप देखिएगा बच्चे, आयोटा का आयोटा रहा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस का आयोटा और प्लस का 1। तो देखिए 1 से -1 कैंसिल, आयोटा से आयोटा कैंसिल, क्या आ गया आपका 0। तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकल के आता है कि अगर आयोटा की पावर कभी भी कुछ भी लेते हैं हम और लगातार कितनी पावर ले लेते हैं 4 पावर्स कॉन्जिक्यूटिव ले लेते हैं, m m+1 m+2 और m+3, तो देखिएगा कितनी हो गई आपकी 1 2 3 4, टोटल 4। तो इसकी वैल्यू 100% क्या आनी है आपकी 0 ही आनी है। तो इस तरह की छोटी छोटी सी चीजों में मैंने आपको बिल्कुल आयोटा से रिलेटेड समझा चुका हूं, ठीक है कि आयोटा होता क्या है। अब जब आपको आयोटा आ चुका है, आयोटा के बारे में आ चुका है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं बेसिकली z से। किससे डिनोट करते हैं z से। तो ये होता है बेटा आपका रियल पार्ट a और प्लस आयोटा b, यानी ये इमेजिनरी पार्ट। ये कौन सा पार्ट है बच्चों आपका रियल पार्ट, रियल पार्ट, ठीक है रियल पार्ट। और ये कौन सा पार्ट है बच्चे आपका इमेजिनरी पार्ट, है ना। देखिए इसको अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे करके आप देखिएगा। देखिए यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए आर ई जेड क्या होगा, तो आर ई जेड मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड, तो क्या होगा ए। और अगर कहा जाए इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होगा बेटा बी होगा। और इसको ऐसे नहीं, जेड को आप चाहें तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई से, है ना। जरूरी नहीं कि ए और बी लेना है, कुछ भी हो सकता है, वो तो ना सी और आयोटा डी भी ले सकते हैं।
ये आपको लिखने का तरीका बता दिया कॉम्प्लेक्स नंबर। बट अभी मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में ना पढ़ के आपको आयोटा के बारे में समझा रहा था। तो अब देखिएगा, एक छोटी सी चीज है, थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाऊंगा आपको 9th क्लास में जब आप बच्चे थे, ठीक है, तो वहां पर आपने क्या पढ़ा था, देखिएगा पूरे कंसंट्रेशन से जरा। आपके लिए लिखा गया आपका ये कि सॉल्व कीजिए 1/√2 को। तो आप ये करते थे, इसको रेशनलाइज करते थे। रेशनलाइज, अगर √2 है तो ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई। तो आप देखिएगा ऊपर कितना आएगा √2 और नीचे कितना है बेटा √2 की √2 से हुई तो 2। ये क्यों करते थे, क्योंकि नीचे अगर स्क्वायर रूट आता है तो उसको रेशनलाइज किया जाता है। अगर कभी भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाता है तो उसको हम क्या करते हैं बच्चों, रेशनलाइज करते हैं, ठीक है। और रेशनलाइज किससे करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, किससे, उसके कॉन्जुगेट से। कॉन्जुगेट मतलब एक ऐसा नंबर कि इसको किस स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये क्या हो जाए, रेशनल हो जाए। तो √2 को √2 से ही की जाएगी। देखिएगा और बताता हूं मैं आपको, जैसे कि ये आपका 3 माइनस √2। तो अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने का वे क्या था बेटा आपका, 3 माइनस √2 को ऊपर नीचे 3 प्लस √2 से, यानी साइन चेंज करके, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगी। तो आप देखिएगा क्या आएगा, ऊपर 3 प्लस √2 आ गया और नीचे क्या है बेटा आपका a माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो आप देखिए ऊपर क्या आ रहा है आपका 3 प्लस √2 और नीचे क्या आएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का 2। तो कितना आ रहा है बच्चे 7। 3 के अपॉन में 7 अलग लिख दीजिए और √2 के अपॉन में 7 अलग लिख दीजिए, ठीक है। ये आप कर सकते हैं बड़े आराम से। लेकिन ये तो 9th का था, अब मैं क्यों बता रहा हूँ ना, ये भी तो सोचने वाली बात है ना कि अब मैं क्यों बता रहा हूँ। तो मैंने अभी आपको सिर्फ ये सिखाया कि बच्चों क्या करते हैं, हम इसमें रेशनलाइज करते थे। रेशनलाइज कब करते थे, जब अपॉन में क्या आ जाता था, स्क्वायर रूट आ जाता था, तो उसको क्या करते थे, रेशनलाइज करते थे। और मल्टीप्लाई किससे करते थे, उसी के कॉन्जुगेट से करते थे। कॉन्जुगेट क्या होता है, वह स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर जिसको हम अपने रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें और वहां रेशनल आ जाए। तो देखिएगा यहाँ पर भी मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं किसके बारे में, कॉन्जुगेट के बारे में। अब अगर मैं कहूं आपसे कि भाई कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ऑफ, अगर मैं कहूं √2, तो क्या होगा बेटा √2 का कॉन्जुगेट, तो √2 ही होगा। √2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, रेशनलाइज करने के लिए किससे की थी, √2 से ही की थी, है ना। अब अगर मैं कहूं आपसे कॉन्जुगेट ऑफ 3 माइनस √2, तो 3 माइनस √2 का क्या होगा, साइन चेंज करके, है ना, यानी क्या आएगा 3 प्लस √2। और अगर मैं कहूं कॉन्जुगेट ऑफ, यहां कह रहा हूं मैं 5 प्लस √3, तो क्या आएगा बच्चों, साइन चेंज करके 5 माइनस √3 आ जाएगा। तो ये कॉन्जुगेट वाली जो कॉन्सेप्ट है ना, ये मैं यूज कराऊंगा आपको किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में। देखिएगा किस तरह से लिंक करा रहा हूं मैं आपको, पूरा कंसंट्रेशन से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चे ये सॉल्व कर दीजिए 1/आयोटा, तो बच्चा कहेगा इसका क्या सॉल्व करूं, तो मैं उसे याद दिलाऊंगा कि बेटा देखो, आयोटा की जो वैल्यू बताई है मैंने आपको, क्या बताई है, रूट के अंदर -1, यानी आयोटा की वैल्यू जो होती है स्क्वायर रूट में होती है, और कभी भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए। हमें 9th में ही पढ़ा दिया था हमारे टीचर्स ने, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी रेशनलाइज करना पड़ेगा, और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा का, खुद आयोटा ही होगा। तो आप देखिएगा ऊपर क्या आ रहा है, आयोटा, और नीचे क्या है बेटा आपका, आयोटा का स्क्वायर। और आपको पता है ऊपर आयोटा का आयोटा था, नीचे आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, माइनस के ऊपर ले गए तो ये आ गया। अब आप देखिए यहीं नहीं रुकेगी बात, ये देखिए 2 प्लस आयोटा, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा आपका 1/2 प्लस आयोटा। तो देखिए 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, साइन चेंज करके होगा ना इस बारी, यानी क्या होगा 2 माइनस आयोटा अपॉन में 2 माइनस आयोटा। तो आप देखिएगा ऊपर क्या आ रहा है बच्चे, ऊपर तो आ रहा है 2 माइनस आयोटा, और नीचे कितना आ रहा है बेटा आपका a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो आप देखिएगा ऊपर तो 2 माइनस आयोटा आपका, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और माइनस का माइनस, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये क्या होगा बेटा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 1 हो गया यानी 5। तो आप देखिए 2 के अपॉन में 5 आप अलग लिख दीजिए, और माइनस आयोटा के अपॉन में 5 आप अलग लिख दीजिए। तो ये मैं आपको एहसास करा रहा हूं कि बच्चे अगर कभी भी नीचे आयोटा आएगा तो आयोटा नीचे नहीं आना चाहिए। और आयोटा नीचे क्यों नहीं आना चाहिए भाई, क्योंकि नीचे क्या होता है बेटा आपका, स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, और आयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट के अंदर -1, तो वो नहीं होना चाहिए आपका। चलिए खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं इसमें बेटा, कभी और प्रैक्टिस कराता हूँ, एक शॉर्टकट भी सिखाता हूँ मैं इसी में। तो आप देखिएगा अब अगर मैं कहूँ आपसे कि कॉन्जुगेट
जो आपका कॉन्जुगेट होगा बच्चे, तो वो क्या होगा, तो आपका कॉन्जुगेट ऑफ 2 प्लस आयोटा, तो क्या होगा बच्चे 2 माइनस आयोटा। और अगर मैं कहूँ आपसे 5 माइनस आयोटा का, तो क्या होगा 5 प्लस आयोटा। तो आप समझ गए हो। और ये कहाँ से लिंक कराया, कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाया मैंने आपको, ये मैंने लिंक कराया आपको 9th क्लास से। क्या 9th में पढ़ चुके हो ये छोटी छोटी बातें, ठीक है। और फॉर्मूले में भी सिखा दूंगा मैं जब फॉर्मूले में आएगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। अभी आप यहाँ देखो बेटा कि इसमें अभी फिलहाल हमने करना क्या है, देखिएगा बच्चे कि आगे क्या है आपका। तो मैंने कहा आपसे कि आप इसको सॉल्व कीजिए, आयोटा की पावर माइनस का 39। तो अगर ये माइनस का है तो इसको नीचे ले जाइए और आयोटा की पावर क्या कर दीजिए 39 प्लस का कर दीजिए। फिर 39 है ना, तो 4 से डिवाइड करेंगे और सोचेंगे रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो 4 का जो आपका वो जाएगा, इसमें टेबल कितनी बार जाएगा आपका बेटा, कितनी बार जाएगा बच्चों आपका 36 तो पूरा कट। तो आप देखिएगा आयोटा की पावर कितना बचेगा आपका 3, जो रिमाइंडर बचता है वही रहता है। अब आप देखिएगा बच्चे 1 अपॉन आयोटा की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है माइनस के आयोटा। अब देखिए यहाँ जिसको शॉर्टकट नहीं आता होगा उसके साथ प्रॉब्लम होगी, ठीक है, अगर किसी ने पीछे वाली स्लाइड को सही से नहीं किया तो। अरे भाई पहली बात तो आयोटा की पावर माइनस थी ना, उसको नीचे ले जाकर प्लस कर लिया हमने, ठीक है। अब जब प्लस कर लिया तो आयोटा के बाद 39 है ना आपका, तो 39 के लिए आप क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है आपका सिर्फ 3 बच रहा है, तो वही लिखेंगे बस, ओनली रिमाइंडर लिखते हैं हम। अब आयोटा के बाद 3 की वैल्यू आपको याद है, माइनस का क्या होता है आयोटा होता है। तो अब आप देखिएगा इसको क्या लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा -1 ऊपर ले गया और आयोटा नीचे रहा। और अब इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा क्योंकि हम सीख चुके हैं कि भाई नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए। तो ऊपर क्या आ रहा है माइनस का आयोटा और नीचे कितना आ रहा है आयोटा का स्क्वायर। तो आप देखिए ऊपर आयोटा माइनस का और नीचे -1 हो गया, माइनस से माइनस कट हो गया, तो ये क्या है आपका आयोटा आ गया। तो ये आपकी वैल्यू इस तरह से आ सकती है, तो इसमें कोई बहुत मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर आप ध्यान से समझेंगे बहुत आराम से इसको कर पाएंगे, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और ये क्या। अब आप देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर से एक छोटी सी बात आपको मैं समझा देता हूँ यहाँ पर, एक छोटी सी बात। ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है a प्लस आयोटा बी। अगर मेरे को इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो कॉन्जुगेट को इससे डिनोट करते हैं बच्चों, ये क्या होता है आपका कॉन्जुगेट, ऊपर अगर बार लगा दिया कॉन्जुगेट है, तो क्या आएगा a माइनस आयोटा बी। बताइए बात समझ में आई नहीं आई। और ये कहाँ से रिलेट कर दिया मैंने आपका 9th क्लास से रिलेट कर दिया कि साइन चेंज करने को हम क्या कहते हैं कॉन्जुगेट कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल है, अगर z आपका a प्लस आयोटा बी होगा तो ये आपका, ये क्या है आपका, ये आपका कॉन्जुगेट ऑफ z है। ये क्या है आपका कॉन्जुगेट ऑफ z, कॉन्जुगेट ऑफ z आपका ये है। तो कॉन्जुगेट निकालना आ गया आपको, बड़े आराम से आप निकाल सकते हैं। तो कुछ भी नहीं है, बस आयोटा की जगह माइनस आयोटा रखना है आपने, आयोटा वाला साइन चेंज करना है, बात एक ही है, ठीक है। चलिए खैर कोई नहीं। इसी के साथ साथ एक मॉड्यूलस और पढ़ा देता हूँ मैं यही कहीं कि मॉड्यूलस क्या होता है। मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल टू होता है ये, देखिएगा ध्यान से। और ये आता क्या है रूट के अंदर बेटा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज है कुछ, वो देखिएगा आप। एक इत्तेफाक देखिए बेटा कि अगर z इंटू जेड के कॉन्जुगेट करते हैं तो z कितना है आपका ऊपर देखिए a प्लस आयोटा बी, और कॉन्जुगेट z कितना है a माइनस आयोटा बी। अब आप देखिएगा बच्चे a प्लस बी a माइनस बी, तो आप देखिएगा a प्लस आयोटा बी, ओके, और a माइनस आयोटा बी। तो मैं क्या करने वाला हूँ, उसका एक काम करो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, ए स्क्वायर और माइनस आयोटा बी का स्क्वायर। तो देखिएगा ए स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर अलग और बी स्क्वायर अलग। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बच्चे कितनी होती है -1, और ये क्या है आपका बी स्क्वायर। तो अब आप देखना बच्चों ए स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर। और देखिए ये किसका स्क्वायर है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये देखिएगा क्या आएगा, यही तो आएगा। तो ये किसका स्क्वायर है मॉडुलस का। तो यहां से हमें एक बात समझ में आ गई कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है सामने बच्चों आपका मॉडुलस का स्क्वायर आ जाता है, उसी के मॉडुलस का स्क्वायर आ जाता है। ये एक प्रॉपर्टी हो गई है। और यहां से एक छोटी सी प्रॉपर्टी और आ जाती है, जब आपको पता चल ही गया है कि z इंटू कॉन्जुगेट z इक्वल्स टू क्या होता है बेटा आपका मॉडुलस z का स्क्वायर होता है। तो देखिए z को अगर मैं उधर ले जाऊं और इस मॉडुलस को मैं इधर ले आऊं मॉडुलस के स्क्वायर को, तो 1/z, 1/z ना एक्चुअल में क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो गया z का। और रेसिप्रोकल को हम कहते हैं बच्चों इनवर्स।
यानी कि z इनवर्स का यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है। जब इनवर्स निकालने को आएगा तो मैं इस फॉर्मूले से भी कराऊंगा और बिना फॉर्मूले के भी डायरेक्ट भी कराऊंगा, बताऊंगा मैं आपको कि कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो आपको समझ में आ ही गया है। अब ये वाला जो एक शॉर्टकट है ना, आप यहाँ देखिए बच्चे, a प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी, ये फाइनली क्या है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब आयोटा, देखिए वैसे बेसिक क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यार यहाँ पर आयोटा के स्क्वायर आता है ना तो वो माइनस को प्लस कर देता है, खुद हट जाता है। तो अब देखिए ए प्लस आयोटा बी ए माइनस आयोटा बी का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए प्रैक्टिस कराता हूं मैं इसकी थोड़ी सी आपको, देखिएगा जरा ध्यान से। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये करना है आपने 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा, तो आप देखिए इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, पहले तो फॉर्मूला वाइज कर रहा हूं मैं, ये आ रहा है देखिएगा 2 स्क्वायर और माइनस 1 का माइनस 1 आ रहा है, 2 स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1 हो गया, आया कि नहीं आया ये। अब आप यहाँ देखिएगा 5 प्लस 2 आयोटा और बेटा 5 माइनस 2 आयोटा, तो शॉर्टकट सिखाना चाह रहा हूँ उसको समझिएगा प्लीज। ये क्या आ रहा है आपका, देखिए 5 स्क्वायर और माइनस में क्या आएगा 2 आयोटा का स्क्वायर, तो अब देखिए बच्चों 5 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और इंटू में आयोटा का स्क्वायर। अब देखिएगा 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इंटू में माइनस 1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, तो 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, बल्कि माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो देखिए डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं मैं इसको, ये लिख सकता हूं, यानी कि क्या आपका बेटा 5 स्क्वायर रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट यानी आयोटा का जो कोफिशिएंट है इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो आप देखिए क्या आ सकता है आपका, अब मैं लास्ट लिख रहा हूं 3 प्लस 2 आयोटा और क्या लिख रहा हूं बेटा 3 माइनस 2 आयोटा। तो अब देखिएगा डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं मैं इसको, डायरेक्ट लिख सकता हूं 3 स्क्वायर और प्लस में 2 स्क्वायर, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं बीच में। देखिएगा अगर मैं आपसे कहूं x प्लस आयोटा वाई और बच्चे x माइनस आयोटा वाई, तो अब डायरेक्ट हम इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये शॉर्टकट्स हम याद रखेंगे और इनसे बड़ी हेल्प मिलेगी हमें बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस में, और एक टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी सारे के सारे हमारे इससे हो जाएंगे। चलिए अब मैं आपको एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ फटाफट, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा क्या है आपका फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपका एक्सरसाइज नंबर, अगर न्यू के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा बेटा 4.1 और अगर ओल्ड के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा आपका 5.1। ये आपका न्यू के अकॉर्डिंग है बच्चों और ये आपका ओल्ड के अकॉर्डिंग है। तो आप जरा ध्यान से देखिएगा कि क्या दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसने कहा ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखिएगा 5 आयोटा दिया है बच्चे आपको उसने, और क्या दिया है उसने क्वेश्चन में -3/5 आयोटा। तो आप जरा देखिएगा बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बच्चे, देखिए इनटू में है ना ये दोनों चीजें, तो 5 से ये 5 कैंसिल आपका। अब आप देखिए माइनस का 3 आप अलग ले लीजिए और आयोटा की आयोटा से इंटू होगी तो क्या आएगा आयोटा स्क्वायर, तो -3 आपका एज इट इज, और आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे -1, तो बेटा माइनस माइनस क्या हो गया आपका +3 हो गया। अब देखिएगा बेटा नेक्स्ट, इसमें नेक्स्ट क्या आ रहा है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको ऑलरेडी देखिएगा ध्यान से करा चुका हूं, इससे भी मुश्किल मुश्किल। देखिए बच्चों इसमें हम देखेंगे कि 4 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर क्या बच रहा है, 4 से डिवाइड करेंगे 9 को, तो 9 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा बच्चे आपका 1, यानी आयोटा की पावर 1, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4 4 का 16 बच रहा है 3 रिमाइंडर, तो 3 लिख दीजिए। और आपको पता है ये आयोटा का आयोटा, जबकि आयोटा के बाद 3 की वैल्यू कितनी होती है माइनस आयोटा, आयोटा की पावर क्यूब क्या होता है बेटा आपका, ये करा चुका हूं मैं आपको, कितना होता है माइनस का आयोटा। तो अब आप देखिए आयोटा माइनस आयोटा क्या आ गया 0 आ गया आपका। देखिए थर्ड क्वेश्चन बेटा आपको मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, आप पीछे देख लीजिएगा, आयोटा की पावर -39, ये पीछे करा चुका हूं मैं आपको, ठीक है, ये आप इसको खुद देखिएगा। अब आप नेक्स्ट पर आ जाइए बेटा, नेक्स्ट है हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें क्या दे रहा है, देखिएगा 3 है और ब्रैकेट में आपका 7 प्लस आयोटा 7 और क्या है बेटा प्लस आयोटा और 7 और प्लस में आपका आयोटा 7। देखिएगा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन बच्चे को एक कंफ्यूजन हो जाती है यहाँ पर कि सर अभी हम क्या कर रहे थे 7 के बाद आयोटा लिख रहे थे इसमें पहले, तो बेटा देखो इंटू में है ना, यहाँ पर क्या है आपका ये सब इंटू में, जैसे कि क्या है आपका ये इंटू में है 5 आयोटा,
तो चाहे आयोटा 5 लिख लीजिए चाहे 5 आयोटा लिख लीजिए, बात एक ही है। तो अब देखिएगा यहाँ पर कुछ नहीं करना, 3 7 का कितना है बेटा आपका 21, और ये आपका 3 7 21, तो आयोटा 21। अब देखिए इसकी कर रहा हूं तो क्या हुआ आयोटा 7, इसकी करूंगा तो क्या आएगा आयोटा स्क्वायर 7। अब देखिएगा बच्चों ये 21 एज इट इज, इनको ऐड कर लीजिए, दोनों आयोटा आयोटा वाले हैं, तो कितना आएगा आपका आयोटा 28, और ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1 और इंटू में 7। अब देखिएगा बच्चों 21 प्लस आयोटा 28 प्लस माइनस माइनस 7 1 7। अब देखिएगा 21 में से 7 गया, 21 में से 7 गया, कितना बचेगा 14, 14 प्लस आयोटा 28, आप चाहो तो कॉमन लेके दिखा सकते हो 14 को, तो क्या बचेगा 1 प्लस आयोटा 2। तो कुल मिला के क्या करते हैं बेटा, पहले मल्टीप्लाई कर ली, फिर आयोटा वाले में आयोटा वाले को जोड़ देंगे घटा देंगे, जो भी होगा, जो रियल पार्ट है उसको अलग कर देंगे। तो रियल पार्ट अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेते हैं, बस यही तरीका होता है, सिंपल सा, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। अब देखिएगा नेक्स्ट, इसमें मैं 5th क्वेश्चन 6th क्वेश्चन छुड़वा रहा हूँ और डायरेक्ट कौन सा ले रहा हूँ बेटा, मैं आपका 6th क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। कौन सा आपका, बल्कि 7th ले रहा हूँ मैं सीधा, कौन सा आपका 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है उसने, ये बेटा आपका 1/3 और प्लस आयोटा 7/3 और प्लस बेटा आपका 4 प्लस आयोटा 1/3, और क्या दिया है ध्यान से देखिएगा बेटा, इसमें -4/3 और प्लस में आयोटा। देखिएगा कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है आपका। ये 1/3 प्लस आयोटा 7/3 एज इट इज, प्लस 4 और प्लस आयोटा 1/3 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 4/3, माइनस प्लस माइनस आयोटा। अब आप देखिएगा बच्चों, इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, जो आपके रियल पार्ट है ना, जैसे 1/3 प्लस 4 और बेटा आपका प्लस 4/3, इन सबको मैंने एक जगह लिख लिया, ठीक है। अब बाकी के जो बचे ना आपके आयोटा वाले, देखिए आयोटा वाला ये है और ये है, इनमें से आयोटा कॉमन ले लिया बेटा मैंने, तो यहां देखिए आयोटा तो गया, क्या बचा 7/3, या आयोटा तो गया, क्या बचा प्लस का 1/3, या आयोटा तो गया, कुछ नहीं बचा तो 1, माइनस का क्या बचा 1। अब इनके ना एलसीएम ले लेंगे बच्चे हम अलग अलग, तो आप देखिएगा एलसीएम कितना आ रहा है इसमें, 3 आ रहा है बेटा, इस वाले पार्ट में क्या आ रहा है एलसीएम आपका 3 आ रहा है। तो आप देखिएगा 3 से 3 को डिवाइड किया 1 के ऊपर मल्टीप्लाई, 1 से 3 को डिवाइड किया 3, तो 3 के ऊपर मल्टीप्लाई 4 से, तो कितना है 12, 3 से 3 को डिवाइड किया 1, तो 1 की 4 से, तो 4। अब देखिएगा आयोटा अंदर भी एलसीएम कितना आ रहा है 3 ही आ रहा है, तो आप देखिएगा 3 से 3 को डिवाइड किया तो 1, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 7, 3 से 3 को डिवाइड किया 1, 1 के ऊपर मल्टीप्लाई 1, 1 से 3 को डिवाइड किया 3, 3 के ऊपर मल्टीप्लाई तो 3। अब देखिएगा बच्चों आप इसमें ये कितना आपका 17/3 और प्लस आयोटा के साथ में ही कितना हो बेटा आपका 8 में से गया 5/3, ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिएगा इसमें ये वाले क्वेश्चंस तो आपके हो चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, बड़े आराम से और तसल्ली से करेंगे बच्चों हम इसमें क्वेश्चंस को। देखिएगा बच्चों, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, तो 8 क्वेश्चन में क्या है 1 माइनस आयोटा की पावर 4। अब यार ये पावर 4 वाला तो फॉर्मूला हमने कभी नहीं पढ़ा ना, या तो a प्लस बी की होल क्यूब है माइनस बी की होल क्यूब तक तो हमें पता है, होल पावर 4 का फॉर्मूला नहीं पता, तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर लेंगे। कैसे देखिएगा, अगर मैं 1 माइनस आयोटा की पावर 2 का होल स्क्वायर कर लूं, बात तो वही हो गई ना, बट फायदा ये होगा इसको a माइनस बी मान लूंगा। तो अब आप देखिएगा इसमें क्या करूंगा बेटा, मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, और ये होल स्क्वायर बाहर वाला वहीं रहा, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिएगा बच्चों इसमें ये आपका 1, ये -1 और ये आपका कितना है माइनस का 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब आप देखिएगा बच्चों इसमें 1 से 1 आपका कैंसिल, तो कितना माइनस के 2 आयोटा का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया और आयोटा स्क्वायर अलग है, तो आप देखिए 4 इंटू में माइनस का 1, तो कितना है बेटा आपका माइनस का 4, ये आप कर सकते हैं। देखिए पूरे कंसंट्रेशन से बेटा क्या आ गया आपका माइनस का 4 आ गया, क्या है बच्चों आपका ये माइनस का 4 आ चुका है, ठीक है।
अब आप देखिए इसमें कंसंट्रेशन के साथ इसके आगे की कहानी है ना बेटा। इसके आगे आपको क्या दे रखा है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 है आपका बच्चा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें, या नेक्स्ट स्लाइड पे ले लेते हैं, है ना। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें उसने बेटा 1/3 प्लस 3 आयोटा की होल क्यूब सॉल्व करने को बोला है। तो देखना मेरे बच्चों ध्यान से इसमें कि क्या करने वाला हूं मैं। यहाँ पर भाई फॉर्मूला लिखा मैंने, क्या होता है a प्लस बी की होल क्यूब। तो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी और प्लस 3ab²। तो आप देखिएगा बच्चों यहाँ पर क्या करने वाला हूं बेटा मैं, a ये है आपका और प्लस b ये पूरा है। तो देखिएगा a क्यूब यानी कि 1/3 की क्यूब, बी क्यूब यानी कि क्या बेटा आपका 3 आयोटा की क्यूब प्लस 3a²। a² मतलब बेटा 1/3 का स्क्वायर और इंटू में b मतलब बेटा आपका 3 आयोटा। और देखिएगा 3a की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा आपका 1/3 इंटू में b² यानी कि क्या बेटा आपका 3 आयोटा का स्क्वायर। अब आप देखिएगा बच्चों 1 की क्यूब 1, 3 की क्यूब 27, 3 की क्यूब 27 और आयोटा की क्यूब लिख दिया। देखिएगा प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 इंटू में 3 आयोटा एज इट इज। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया बच्चों, है ना। कुछ बच्चे यहाँ भी कैंसिल कर देते बेटा, यहाँ नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर के अंदर है ना। अब आप देखिएगा आगे क्या बचा आपका 9 और आयोटा का स्क्वायर। अब देखना बच्चों इसमें 1/27 और देखिएगा आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है बेटा, आयोटा क्यूब क्या बता रखा है मैंने आपको, माइनस का आयोटा। क्या बता रखा है आपको, माइनस का आयोटा। तो क्या हो जाएगा 27 आयोटा किसका हो गया, माइनस का। अब देखिए 3 से इसको कट गया 3 और ये 3 से ये भी कट हो गया, क्या बचा प्लस का आयोटा। और देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये कितना हो गया माइनस का 9। और यहाँ लिख भी दिया मैंने भाई कि भाई आयोटा क्यूब कितना है मेरा, माइनस का आयोटा है और आयोटा स्क्वायर कितना है मेरा, -1। अब आप देखिएगा बच्चों इसमें 1/27 और ये माइनस का 9 आ गया, जबकि इन दोनों को देखिए क्या होगा, 27 में से 1 गया तो माइनस का 26 आयोटा आ गया आपका। अब आप देखिएगा बच्चों इसमें जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका 27, 1 इधर और 27 की जब होगी तो कितना आएगा बेटा आपका, ये आ गया और माइनस का 26 आयोटा। कुल मिलाकर के क्या करेंगे, इसमें से एक है तो कितना बचा, माइनस का 242 अपॉन में कितना बच्चे आपका 27 और माइनस का 26 आयोटा। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब देखिएगा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें उसने क्या दिया है, बिल्कुल यही है 9 वाला ही जो 10 है। बस उसमें एक चीज आपको बताऊंगा मैं, -2 अपॉन 1/3 आयोटा की होल क्यूब है। दोनों पर ही माइनस दे रखा है बच्चों उसने, दोनों पर ही क्या दे रखा है आपको बच्चों उसने, माइनस। तो आप देखिएगा एक नोट लिखवा रहा हूं बच्चे मैं आपको, उस पर ध्यान दीजिएगा। अगर कभी -a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो वो क्या रहेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर कभी -a माइनस बी की होल क्यूब हो तो क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा लेकिन अंदर वाला क्या हो जाएगा, क्यूब ही रहेगा, मतलब अंदर वाला प्लस हो जाएगा। या इससे कंक्लूजन ये निकल के आता है कि भैया अगर कभी में -a माइनस बी की पावर इवन हो तो क्या होगा, a प्लस बी की पावर हो जाएगा वो, क्योंकि इवन है। तो ये वाला माइनस ना अंदर वाला ये स्क्वायर की वजह से क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जबकि अगर ये आपका क्या हो बेटा, ओड हो तो फिर क्या होगा, आपका माइनस बाहर आ जाएगा और a प्लस बी की होल पावर वही रहेगी जो ओड थी, 3 5 जो भी थी। तो ये एक तरह से आपको नोट करा दिया है मैंने। अब ये नोट करा के आपका क्या होगा, थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी आपको कैलकुलेशन में, किसमें, उसमें। ये क्या होगा, माइनस के 2 -1/3 आयोटा को हम क्या लिखेंगे बच्चे, माइनस बाहर और अंदर 2 + 1/3 आयोटा की होल क्यूब।
और ये जस्ट मैंने भी आपको कराया है क्या, a प्लस बी की होल क्यूब। तो इसमें भाई a प्लस बी की होल क्यूब आप लगाइएगा। जब आप a प्लस बी की होल क्यूब लगाएंगे तो एक माइनस बाहर है ना, तो बाहर ही रहने दीजिएगा बस। क्या रहेगी, बाकी अंदर तो वही रहेगा ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी और प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर। बस ये आप लगा दीजिएगा, इसको आप खुद कीजिएगा, ये आपका होमवर्क हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम इसमें। नेक्स्ट में हमें क्या दे रखा है उसने, है ना। नेक्स्ट देखिएगा जरा क्या क्या उसने, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। इन सबके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। तो देखिएगा बच्चे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब कुछ नहीं, जस्ट रेसिप्रोकल। जैसे 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2, 5 का क्या होता है 1/5, x का क्या होता है 1/x, सेम वही है। बट इसको मैं फॉर्मूला वाइज भी कराऊंगा, ठीक है। कुछ टीचर्स उस पर एतराज करते हैं अगर डायरेक्ट कर दिया जाए तो। देखिएगा क्या बेटा, आपका मैंने लिखा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3 आयोटा इक्वल्स टू 1/4 माइनस 3 आयोटा। ये आंसर हो गया। बट यार नीचे आयोटा आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, रेशनलाइज। तो 4 प्लस 3 आयोटा से ऊपर और 4 प्लस 3 आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें आएगा क्या, देखिएगा 4 प्लस 3 आयोटा, और देखिए नीचे के लिए एक शॉर्टकट मैंने आपको सिखाया था, a माइनस बी a प्लस बी। वैसे तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ आयोटा अगर हटा देंगे तो क्या होगा आपका 4 स्क्वायर और प्लस 3 स्क्वायर। तो नीचे कितना है 25। तो 4 के अपॉन में 25 आप अलग लिख दीजिए और 3 के अपॉन में 3 आयोटा अपॉन 25 आप अलग। ये आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल है। बट इसको और करके ऐसे भी बताया था भाई, ठीक है। कुछ टीचर्स एतराज करते हैं इस पे, ऊपर वाले पर। है तो सही, 100% सही है, और आप इसको खुद समझ सकते हो सही है या नहीं, है ना। अरे भी सीधा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसे कहते हैं, रेसिप्रोकल को कहते हैं। जो भी दे रखा है उसका 1/4 कर दीजिए बस, और उसके आगे सॉल्व कर दिया आपने, क्योंकि नीचे आयोटा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ टीचर्स कहते हैं नहीं फॉर्मूले से ही करो, क्योंकि हमें तो बस फॉर्मूला याद है, हमें नहीं आता ये सीधा सीधा, हम तो फॉर्मूला रट के आते हैं। तो उन टीचर्स के लिए भी आप देखिएगा प्लीज बच्चों, आप ऐसे कर सकते हैं। जेड दे रखा है तो जेड का कॉन्जुगेट निकाल दीजिए। तो क्या होगा आपका 4 प्लस 3 आयोटा, माइनस है तो प्लस आ गया। उसके बाद बेटा आप इसमें ध्यान से देखिएगा, ये भी निकाल लीजिए। और वो भी, तो इसका फॉर्मूला क्या था बेटा आपका, ये 4 स्क्वायर और प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो क्या आ रहा है बेटा आपका 16 और प्लस में कितना बेटा आपका 9, यानी कितना 25, और 25 बाहर निकल के क्या आएगा बच्चों आपका 5 आएगा। अब कुल मिलाकर के मुझे ये नहीं बल्कि क्या चाहिए, मुझे इसका भी स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए सामने, तो कितना 25। अब फॉर्मूला देखिए रट लीजिएगा, ये मैंने आपको प्रूफ भी करके दिखाया था कि क्या ऊपर कॉन्जुगेट जेड और नीचे क्या आता है बेटा आपका मॉड्यूलर जेड का स्क्वायर। तो कॉन्जुगेट ऑफ जेड कितना है बेटा आपका, कॉन्जुगेट ऑफ जेड ये रहा आपका 4 प्लस 3 है बेटा, और नीचे क्या है बेटा आपका ये 25। अब इसको आप अलग अलग कर देंगे तो क्या आएगा आपका 4/25 और प्लस 3 आयोटा अपॉन 25। देखिए बच्चों आंसर वही आ रहा है, सब कुछ वही है, लेकिन यह कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में इसकी जरूरत भी पड़ेगी मुझे, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में मुझे इसकी जरूरत भी पड़ेगी, लेकिन वो बात की बात है। अभी तो आप सीधा ऐसे कर सकते हैं या फिर आप ऐसे वाले में कर सकते हैं, ठीक है। खैर कोई नहीं, अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसमें 12 क्वेश्चन आपका बेटा होमवर्क हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या हो गया आपका होमवर्क हो गया, बिल्कुल सिमिलर है। ये मैं 13 वाला बता रहा हूँ आपको बेटा, है ना। 13 में आपको क्या दिया बच्चे उसने, 13 क्वेश्चन में हम लिखेंगे मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा इक्वल्स टू 1/- आयोटा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बेटा हम इसमें, ये -1 हम ऊपर ले गए और नीचे आयोटा है, और आयोटा की ऊपर और आयोटा की नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ऊपर आया माइनस का आयोटा, नीचे आया बेटा आयोटा का स्क्वायर, तो ऊपर माइनस आयोटा ही रहा, नीचे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आयोटा आपका आंसर आ गया। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, माइनस आयोटा का क्या होगा बेटा आपका आयोटा होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा इस एक्सरसाइज का। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में हम क्या करने वाले, ध्यान से देखिएगा, है ना। देखिए बच्चे ये दे रखा है आपको, तो देखिए इसमें तो सीधा है, ये क्या आ रहा है आपका a प्लस बी
और ये क्या आ रहा है, a माइनस बी। तो इसके लिए तो शॉर्टकट पता है ना मुझे, क्या पता है, 3² प्लस √5²। डायरेक्ट लगाऊंगा बिल्कुल, है ना, जैसे सिखाया है ना, अगर उस वे में सीख लिया बड़ा आसान हो जाएगा आपका ये टॉपिक, ठीक है। देखिएगा सीधा सीधा मैंने क्या लगा दिया, ये शॉर्टकट लगा दिया। अब आप देखिए यहाँ पर भी मत लगा देना कभी, सोचो a प्लस बी, a माइनस बी, लेकिन यहाँ भाई माइनस है, इंटू नहीं है। तो यहाँ पे क्या करने वाला हूं मैं, √3 प्लस √2 आयोटा, और ये माइनस का √3, और ये माइनस माइनस प्लस, एक तरह से ये भी क्या है, √2 आयोटा ही है। देखिए √3 से √3 कैंसिल, आपका प्लस माइनस क्या, ऊपर कितना है 9, √5 का 5, एक √2 आयोटा ये है, एक √2 आयोटा ये है, एक और एक कितने हो गए, 2√2 आयोटा हो गए। तो ये 14/2√2 आयोटा हो गया। 2 से इसको कट किया, कितना है आपका 7। अब जो बच रहा है ना आपका बेटा, उसको लिखिए 7/√2 आयोटा। अब भाई नीचे रूट नहीं आना चाहिए, तो इसलिए √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और साथ में आयोटा भी तो रूट ही होता है, तो आयोटा से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब आप देखिएगा ऊपर क्या आ रहा है, 7√2 आयोटा, और नीचे क्या आएगा बेटा, √2 की √2 से होगी तो 2, और आयोटा की आयोटा से होगी तो आयोटा स्क्वायर। तो देखिएगा 7√2 आयोटा, और नीचे क्या है बेटा आपका माइनस का 2, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो -2 हो गया ये, तो माइनस ऊपर ले जाइए, और ये आपका फाइनली आंसर ये आ चुका है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है, वो भी बिल्कुल विद बेसिक्स, बहुत अच्छे से। आप इसको कीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट वीडियो देता हूँ मैं आपको।